हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सर में। आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। इसके पहले हमने गॉस थ्योरम बताई थी और गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया था। अब आते हैं गॉस के एप्लीकेशंस के बारे में। यहाँ आपकी बुक में एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट हम 3 एप्लीकेशंस आज यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है एक समान आवेशित गोली कोष के कारण तीव्रता। देखिए, जो हम आवेश इनक्लोज करते हैं किसी इस सरफेस पे, यानी किसी सरफेस के अराउंड किसी सरफेस के अंदर हम जब कोई चार्ज इनक्लोज करते हैं तो उस चार्ज को इस तरीके से इनक्लोज करते हैं कि वो चार्ज जो होगा वो उस सरफेस यानी गॉसियन सरफेस से एक फिक्स डिस्टेंस पर स्थित होगा। अगर वो फिक्स डिस्टेंस पर स्थित नहीं होगा तो वहां की इंटेंसिटी आपकी चेंज होती रहेगी, फिर इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट टर्म में नहीं आएगी। देखिए, एक समान आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके अराउंड ये एक हमने सर्कल बना लिया। सॉरी, सर्कल नहीं, ये क्या है, एक स्फीयर है। अब देखिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे एक समान रूप से बट जाएगा, जैसा कि हमने पृष्ठ आवेश घनत्व में बताया था। तो ये चार्ज इसके सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब मान लें इस सरफेस के बाहर हम एक और स्फीयर एज्यूम करते हैं। और इस सरफेस के अंदर हम एक सरफेस एज्यूम करते हैं। अभी देखिए, जो आपका ये रियल स्फीयर था उसकी रेडियस हम मान लें कैपिटल आर है, और ये जो हमने एज्यूम किया है गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस है आपकी स्मॉल आर, और ये जो इंटरनल सरफेस है इसकी रेडियस है आपकी आर डैश्ड। ठीक, यहाँ पे समझिए। अब हम मान लें यहाँ पे एक छोटा सा पी पॉइंट कंसीडर करें इस बाहरी सरफेस पे। यहाँ पे हम एक पी पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लें अब देखिए, यहाँ पे ये जो दो सरफेस हैं आपके, ये कैसे हैं, ये आपके गॉसियन सरफेस हैं। यहाँ पे लिख देंगे ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस कैसे हैं, गॉसियन सरफेस हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम एक पी पॉइंट कंसीडर करते हैं। इस छोटे से पी पॉइंट का जो एरिया है वो कितना है, डी ए एरिया है। ठीक, अब देखिए पॉजिटिव है ये चार्ज, इसकी इंटेंसिटी बाहर की ओर आएगी। यहाँ पे देखिए ये इंटेंसिटी आएगी इसकी, और इस डी ए का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर की ओर आएगा। डी ए वेक्टर ये हमने बताया था क्षेत्रफल वेक्टर में, वहां आप देख लीजिएगा यहाँ की इंटेंसिटी। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। अब देखिए यहाँ करते क्या है, हम यहाँ लिखेंगे बाह्य बिंदु पर हम इसकी इंटेंसिटी को फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए, इस पॉइंट पर ये सरफेस के बाह्य बिंदु पर, ये आपका येलो कलर का सरफेस है, इसके बाह्य बिंदु पर हम क्या करें, इसके बाह्य बिंदु पर ये सरफेस आपका है, इसके बाह्य बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल ई डॉट डी ए होता है, इसका होता है इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है आपका कॉस थीटा आता है, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। अब देखिए यहाँ से इंटेंसिटी को हम, चूंकि कांस्टेंट है, अच्छा इंटेंसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इस सरफेस की रेडियस कितनी, स्मॉल आर, और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर फिक्स होगा तो आपकी इंटेंसिटी भी फिक्स होगी, इसलिए हम E को बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बचा आपका डी, क्योंकि कॉस थीटा कितना एंगल दोनों के बीच का, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ पे देखिए,
ये आपका आ गया। अब यहां पे हम कह सकते हैं इस पूरे सरफेस के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे तो ये आपका आएगा फाई इक्वल ई होल इंटीग्रेशन, यानी ये तो एक छोटा सा एरिया था, अब इसका पूरा एरिया, चलिए इसका हम होल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपका डी ए। चूंकि ई, अब डी ए देखिए क्या होता है, इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि यहाँ रेडियस कितनी है इसकी स्मॉल आर है, ये आपका आ गया 5। अब हम क्या करेंगे गॉस थ्योरम से, गॉस नियम से, यहां देखिए क्या होगा, आपने पढ़ा है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए ये आ गया, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां देखिए क्यू बराबर फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आवेश पृष्ठ घनत्व का, क्या था, सिग्मा बराबर, हमने बताया भी है, Q अपॉन A होता है। यहां से आप Q की वैल्यू निकालिए, Q बराबर कितना आएगा, सिग्मा A। ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, फाई इक्वल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व किस पे होगा, जो आपका रियल सरफेस हो, सॉरी रियल स्फीयर होगा, ठीक, उसका क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई। ये क्षेत्रफल किसका ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा वो कहाँ होगा, अपने रियल स्फीयर पे होगा, तो वहां का लेंगे। और चूंकि इसकी रेडियस कितनी है, ये देखिए कैपिटल आर है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल आर रख दी है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये आपका आएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन बराबर, यहाँ पे ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यहां से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया आपका, अब बच क्या रहा है आपका, ये आपका बच रहा है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू आर स्क्वायर। तो आपका ई बराबर आ गया सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका आ गया बाह्य बिंदु पर, ठीक। ये इस पॉइंट का क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हम बोल दें आपसे कि इसके पृष्ठ पे, तो अब निकालेंगे इसके पृष्ठ पे कितना फ्लक्स होगा। नंबर 2, पृष्ठ पर, पृष्ठ पे कितना फ्लक्स होगा वो देखिए, यहां पे E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने यहां निकाला था, इसलिए रेडियस आर स्क्वायर यहाँ पे आई है। अब चूंकि इस पृष्ठ की बात करें पर्टिकुलर, तो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे इसके इंटरनल पृष्ठ पे। यहाँ पे आंतरिक पृष्ठ पे, इस पृष्ठ की बात करें जो इस स्फीयर के अंदर स्थित है, इसकी रेडियस कितनी है, आर डैश। एक बात समझिए, आपने समविभव पृष्ठ पढ़ा है,
जब किसी गोले के अंदर कोई चार्ज इंक्लोज्ड होता है तो वह चार्ज उसके गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जैसा कि हमने आवेश पृष्ठ घनत्व में बताया था। तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, इसके स्फीयर पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये चार्ज अंदर बचा ही नहीं। जब चार्ज अंदर बचा ही नहीं तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी कितनी होगी, जब चार्ज नहीं तो इंटेंसिटी कितनी, जीरो, क्योंकि आपने पढ़ा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। जब Q ही जीरो होगा तो पूरा E भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आएगी आपकी, जीरो। समझ लीजिए, देखिए मान लें वहां पे Q कितना है, जीरो, और आपने पढ़ा क्या है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², जो कि अंदर की इंटेंसिटी। जब यहाँ Q जीरो है तो इंटेंसिटी कितनी आएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। ठीक, इस प्रकार यहाँ पे देखिए E बराबर जीरो, यानी यहाँ पर भी अगर इंटेंसिटी आप निकालते तो यहाँ भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, लेकिन इस पॉइंट पर इंटेंसिटी आपकी कितनी आ रही, E बराबर σ/ε0। अब एक इसमें क्या है, एक इसका ग्राफ है, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। जहां हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, एक स्फीयर होगा आपका, जो मेन स्फीयर है वो इस कलर येलो होता, ठीक, येलो। ये इसका सेंटर पॉइंट है जहां पे क्या था, आपका चार्ज स्थित था। ये पॉइंट होंगे आपके जीरो, क्योंकि ये मूल बिंदु होता है। यहाँ पे चार्ज था आपका क्या, प्लस Q चार्ज। अब यहां से देखिए, ये स्फीयर जो बना है, ये वाला स्फीयर बना हुआ है, येलो वाला। ठीक, अब यहाँ पे समझिए, इस पर, इसके इनर पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी थी, जीरो, यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो, यानी इसके इनर पॉइंट पर जितनी भी इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, जीरो। यानी कि ये आपकी इंटेंसिटी है, ये आपकी रेडियस है। तो यहां से यहां तक, तो यानी इस पॉइंट तक, यहाँ इस किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी आपकी कितनी है, जीरो है। तो पहले यहाँ तक जो इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी आपकी, यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी आपकी, जीरो आएगी। अब इंटेंसिटी इंक्रीज कहाँ से हो रही है, यानी इसके पॉइंट पर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी हमारी घट रही है, जितना दूर जाएंगे इंटेंसिटी हमारी घटेगी। वो अच्छा क्यों घटेगी वो देख लीजिए, आपने पढ़ा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। आप जितना दूरी जाएंगे आपकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। अब देखिए यहाँ से इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी स्थित है पॉजिटिव चार्ज के रूप में, तो आप जितना दूर जाएंगे आपकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यानी कि ये आपकी इंटेंसिटी देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है, लेकिन जितना हम दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, कम होती चली जाएगी। इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, यानी जितना हम दूर, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालें, यानी इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालें तो घटती जाएगी, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालें घटती जाएगी। इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ घट रही है, यहाँ पे और घट रही है, सॉरी इससे थोड़ी ज्यादा है। यहाँ जितना दूर जाएंगे इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, घटती जाएगी, क्योंकि आपको पता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। का डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपकी इंटेंसिटी घटेगी। तो ये था आपका गॉस का फर्स्ट एप्लीकेशन, एक समान आवेशित गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।